वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। तो दोस्तों आप लोगों के लिए खुशखबरी है, जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया था ना, वो देखिए आपको न्यूज़पेपर के माध्यम से आयोग दे भी देता है जानकारी, है ना, उसी के गुप्त सूत्रों से कि जो अभी आरओ का पेपर हमने करा लिया है ना। आयोग का ये कहना है परेशान नहीं हो भैया, जिसका खराब हुआ है और जो कम लोग बैठे हैं 4.5 लाख लोग ही बैठे हैं ना, फॉर्म आए 11 लाख, तो भैया जिसने नहीं दिया है वो अगले के लिए तैयारी बनाए। अगला पेपर भी बहुत जल्दी होने वाला है, 2026 की वैकेंसी आने वाली है। एक तो कारण ये भी है, सरकार भी इसको और ज़्यादा तेजी देगी क्योंकि 2027 में चुनाव है, तो जितना ज़्यादा हो सके। आपको पता है लोगों को अंतिम समय की चीज़ें याद रखती हैं कि अभी क्या हुआ है ना। तो लगभग आप देखेंगे अनुभाग अधिकारी के 405 पद स्वीकृत हैं। तो अनुभाग अधिकारी क्या होता है? ये होता है देखिए सेक्शन ऑफिसर। अब ये सेक्शन ऑफिसर आपके दिमाग में आ रहा होगा ये क्या बनते हैं, कैसे बनते हैं, तो इसको एक बार क्रोनोलॉजी से समझ लो। देखो अगर आप ARO बनते हो या RO बनते हो, है ना, तो 4600 ग्रेड पे ARO का है, RO का 4800, दोनों का पेपर एक ही है, कट ऑफ अलग हो जाती है। अब यही दोनों एग्जाम के फॉर्म आते हैं, यानी सीधी भर्ती इन्हीं के होती है। और ऊपर के जितने ये पद हैं इनका सीधी भर्ती तो होती नहीं है भाई, है ना। यही ROE ARO आप जो बनोगे वही ऊपर जाके प्रमोशन होता चला जाएगा। तो इनके अमूमन हर 5 से 7 साल में जो भी चीज़ें प्रमोशन होता रहता है, तो ये पद खाली होते हैं। तो ये लोग इधर शिफ्ट होते जाते हैं, ये इधर शिफ्ट होते जाते हैं, तो नीचे सीटें होती जाती हैं खाली। तो अभी जो ये पोस्ट हैं ये जैसे ही भरेंगी, है ना, और ये फिर खाली हो जाएंगी, तो आपको नई वैकेंसी फिर देखने को मिलेगी। देखो प्रमोशन कैसे होता है, अगर मान लो आप RO बनते हो, RO के बाद आप बनते हो सेक्शन ऑफिसर, ये होता है अनुभाग अधिकारी, है ना। सेक्शन ऑफिसर बनते हो आप, अनुभाग अधिकारी। RO से अनुभाग अधिकारी बनने में अमूमन 8 से 10 साल लगते हैं। फिर उसके ऊपर प्रमोशन जल्दी होने लगता है। सेक्शन ऑफिसर के बाद आप अंडर सेक्रेटरी बनते हो, ग्रेड पे बढ़ेगा आपका, 6600 हो जाएगा। फिर डेप्टी सेक्रेटरी बनोगे 7600 ग्रेड पे, 3 से 5 साल में। जॉइंट सेक्रेटरी बन जाओगे 2 से 3 साल में, है ना। स्पेशल सेक्रेटरी IAS के बराबर। तो कहने का मतलब अगर जल्दी सिलेक्शन ले लेते हो ना आप, अगर 25-28 साल के अंदर हो जाते हो आप, तो आराम से बहुत अच्छी एज में बहुत ऊपर पद तक पहुंच सकते हो। हालांकि आप अगर यहाँ तक भी पहुंच जाओगे तो भी ठीक ही है, क्या ही है ना। गेस्टेड ऑफिसर तो आप हो ही, एक अच्छा सम्मानजनक पद आपके पास आई, पर ये ऐसे तो मिलेगा नहीं। पेपर आपने देखा, अब ये जो आयोग है ना, ये आयोग को आप हल्के में नहीं ले सकते हो कि नहीं आयोग एक ही तरह के प्रश्न पूछ रहा है, आयोग का मैं PYQ ही पढ़ लूँ, PYQ की मैंने मोटी मोटी 7-8 बुकें ही पढ़ ली, कोई मतलब निकला इतनी पोथी पढ़ने से। उससे अच्छा सिलेबस पे अटैक करो, सिलेबस को कवर करो, है ना। मेन प्रियोरिटी होनी चाहिए आपको सिलेबस। कल भी मैंने बताया था हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, साइंस, करंट अफेयर्स, नई वैकेंसी के लिए पहले इन पे टारगेट करो। अगर ये अच्छे से कवर है आपका तो आप कट ऑफ आसानी से निकाल सकते हो, चाहे जैसा पेपर आए। और हिंदी, RO में हिंदी का बहुत अच्छा रोल है ना। तो ये जो इसकी वैकेंसी आप देखेंगे कि जो अनुभाग अधिकारी है इनकी पदोन्नति होनी है, 405 पद के आसपास स्वीकृत हैं। तो जैसे ये खाली होगी आपको 400 प्लस पद फिर से देखने को मिलेंगे। इसके लिए हम देखिए आपको कहीं नहीं जाना है, स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज 25 अगस्त या 23 अगस्त से हम लोग लॉन्च कर रहे हैं, 23-25 अगस्त से RO 2026 की वैकेंसी के लिए एकदम शुरू से जीरो से बैच शुरू कर, है ना। कितना पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, क्या पढ़ना है, देखिए पहले आप लिस्टिंग पढ़िएगा आराम से, जो हम देंगे लिस्टिंग पढ़िए, फैक्ट्स पढ़िए, टेस्ट से प्रैक्टिस करिए, टफ क्वेश्चन की कराएंगे हम, है ना, हम कराएंगे सब आपको। क्विज में प्रैक्टिस आसान और मॉडरेट लेवल के सवालों की कराएंगे, तो पूरी घिसाई कराएंगे आपकी हिंदी की भी। और जो देखिए मेंस के लिए, मतलब जिसका ये वाला पेपर निकल रहा है वो मेंस का ग्रुप ज्वाइन कर सकता है। 1 अगस्त से हम मेंस का बैच चालू कर रहे हैं, 400 नंबर की संपूर्ण तैयारी। ये देखिए सब लोग ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि भाई अगली वैकेंसी के लिए भी आपको मेंस के लिए प्रिपेयर होना है, तो वो लोग भी इसको अभी से ज्वाइन कर सकते हैं कि कैसे ऐसे लिखना है, कन्वेंशनल हिंदी को कैसे लिखना है। तो एक आपके लिए अच्छी खबर है, और आप माने या ना माने ये आपके ऊपर है। आप PYQ पर रिलाई नहीं हो सकते। PYQ सिर्फ 20-25% बहुत ज़्यादा खींचोगे, समझ रहे हो मेरी बात भाई। बहुत ज़्यादा 200 में से RO मान लो 40 क्वेश्चन मिल जाएंगे, बहुत ज़्यादा, उससे कट ऑफ नहीं निकलेगा आपका। तो इसलिए प्लीज़ फोकस करिए। फालतू के वनडे एग्जाम वाले जो है ना, वो उनके भ्रम में मत आइए। सिलेबस पढ़ना सबसे ज़रूरी होता है। हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इन सब के जो सिलेबस है उनको अटैक करिए, सिलेबस के एक एक पॉइंट को अपना कंटेस्ट करिए पूरा। अब आप ये मानिए, अब ये वैकेंसी जो अब आपके मन में सवाल है कब तक आएगी, अगर तो इसका मेंस जो है ना ये वाले का 2023 वाले का नवंबर तक एक्सपेक्टेड है कि हो जाना चाहिए। तो आप ये मानिए जैसे ये खत्म होगी आपको जनवरी तक हो सकता है, या हो सकता है दिसंबर में ही नोटिफिकेशन मिल जाए, है ना, या जनवरी-फरवरी तक जैसे पिछली बार आया था। आपको नोटिफिकेशन दिसंबर में जैसे पिछली बार आया जनवरी-फरवरी तक ऐसे ही देखने को मिल जाएगा। मतलब निश्चित ही है ये वैकेंसी आएगी। तो आपको अब ज़्यादा समय नहीं मिलेगा, बहुत ज़्यादा अगर वैकेंसी आए भी ना 10 से 12 ही महीने मिलेंगे मान लीजिए, तो और सिलेबस है बहुत ज़्यादा आपका। तो फिर से इसको चालू करिए एकदम शुरुआत से तैयारी। हिंदी के जो 6 पॉइंट है उनको 1 घंटा पढ़ना चालू करिए,
करंट अफेयर्स को पढ़ना चालू करिए और जीएस को अपना कवर करना चालू करिए, क्योंकि आप वेटेज देखेंगे अगर हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, साइंस, करंट अफेयर्स और हिंदी, अगर आपने ये कर लिया तो दुनिया की कोई ताकत आपको पेपर निकालने से नहीं रोक सकती। तो प्लीज़ अपनी तैयारी को शुरुआत दीजिए और 2-3 दिन रेस्ट करके फिर से अपने ट्रैक पे रहिए। जिस भी पेपर की आप तैयारी कर रहे हैं, आरओ यारो आपका सपना है, तो ये सपना आपको दोबारा एक मौका दे रहा है, क्योंकि मैं आपको एक कड़वी बात बताऊँ, 2027 के बाद आपको मौका नहीं मिलेगा। चुनाव हो जाएंगे, उसके बाद 3-4 साल सरकारें ठंडी हो जाएंगी, किसी की भी सरकार बने, समझ रहे हो। तो अभी चुनाव का मौका है, तो इसलिए फ़ायदा जितना उठा सकते हो उठा लो, आपके लिए बहुत अच्छा होगा। बाकी आपकी इच्छा, आप स्वयं स्वतंत्र हैं निर्णय लेने के लिए। आप पेड ग्रुप हमारा ज्वाइन करना चाहें तो बहुत ही शानदार तैयारी हमारी फैकल्टी आपको कराएगी। इन नंबरों पे आप हमसे जुड़ सकते हैं।